बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई P एंड Q रेस्पेक्टिवली इन द गिवन रिएक्शन। देखो यहाँ पर हमको एक साइक्लोहेक्सीन दिया है जिस पर अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। हमसे कहा जा रहा है अगर इस पर एसिडिक KMnO4 का रिएक्शन करते हैं तो P प्रोडक्ट बनता है, और अगर यहाँ पर PCC का रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 तो Q प्रोडक्ट बनता है। तो इन चार ऑप्शन में से हमको करेक्ट जो है वो P और Q के प्रोडक्ट्स यहाँ फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हम यहाँ पर आज बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्स टू इन वन ऑल। अब देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस P प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो ये अपना जो रिएक्टेंट है हम इसे यहाँ वापस से बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो अटैक होगा वो दो होगा, दो प्लेसेस पर होगा। बेसिकली अगर हम यहाँ बात करें कि ये जो हमारा ग्रुप यहाँ बना हुआ है CHOH वाला ग्रुप, तो इस CHOH वाले ग्रुप पर जब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ अटैक करता है तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या कि ऑक्सीजन का एडिशन या फिर दो हाइड्रोजन का रिमूवल। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दो हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा और आपका यहाँ से ये एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक यहाँ पर बात हमको क्लियर होती है कि ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है ये यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि आपको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया जाता है तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा कि एल्कीन्स पर भी अटैक होगा। तो ऐसे में एल्कीन्स पर अटैक से बॉन्ड क्लीवेज हो जाते हैं और यहाँ पर जो अटैक करता है वो MnO4 नेगेटिव जो है वो इस एल्कीन पर अटैक करेगा। पोटेशियम परमैंगनेट में ये परमैंगनेट आयन यहाँ पर अटैक करेगा और क्या बन जाएगा यहाँ से, यहाँ तो आ गया आपका डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ पर स्प्लिट होकर यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा MnO4 नेगेटिव में। इसके बाद क्या होगा कि अब यहाँ पर होगा बॉन्ड ट्रांसफर। तो ऐसे में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड था यहाँ पर जो साइक्लोहेक्सिन वाला ये ब्रेक होगा, इस ऑक्सीजन को मिल गया। अब ऐसे में ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये MnO2 के फॉर्म में यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो अब जब ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब ऐसा बल्कि मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो सकता तो यहाँ पर क्या होगा कि फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, और क्योंकि एसिडिक मीडियम में चल रहा है तो हाइड्रोजन आयंस भी हमको यहाँ पर मिलते जाएंगे। तो प्रोडक्ट यहाँ से क्या बन जाएगा COOH COOH। जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप था वो आपका वहां पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो P प्रोडक्ट हमको यहाँ से मिल चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ से Q प्रोडक्ट के लिए। वापस से हम अपने यहाँ पर रिएक्टेंट बना लेते हैं और ये हमको यहाँ पर साइक्लोहेक्सिनॉल जो दिया है इस पर रिएक्शन करा रहा है PCC का। तो PCC क्या होता है, PCC इज पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब ये जो यहाँ पर अगर हम बात करें कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये आपका अल्कोहलिक ग्रुप को तो कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड और कीटोन्स में, लेकिन एल्कीन्स पर अपना अटैक नहीं दिखा पाएगा। तो अब देखो इसका पीसीसी का हम डायरेक्टली ओपन फॉर्म लिखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होगा। यहाँ पर ये जो क्रोमियम वाला है मॉलिक्यूल इसको हम ओपन फॉर्म में लिख रहे हैं, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हम ऑक्सीजन ले लेते हैं सीधे सीधे। इस O पर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज और ये आपका आ गया यहाँ से डबल बॉन्ड O, यहाँ पर जुड़ गया ये क्लोरीन, और इसके बाद ये हमारा जुड़ा हुआ है यहाँ से पाइरिडीनियम ग्रुप NH पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि इस बार हम यहाँ पर ये पाइरिडीनियम ड्रॉ कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम अब जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो PY से डिनोट करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये यहाँ पर बॉन्डिंग करने के लिए क्रोमियम को डोनेट करेंगे। तो क्रोमियम को डोनेट करने पर अब क्या होगा कि क्रोमियम अनस्टेबल हो जाएगा, इतने बॉन्ड्स वहां पर बन चुके हैं। तो ऐसे में सबसे पहले क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने क्योंकि डोनेट किया तो उस पर आया पॉजिटिव चार्ज, क्रोमियम ने यहाँ से बॉन्डिंग की। अब क्या होगा कि ये अपना बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक करके अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेगा। तो यहाँ से आपको एक मिला डबल बॉन्ड O, इस ऊपर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, इस ऊपर भी आपका आ गया नेगेटिव चार्ज और Cl यहाँ जुड़ गया, साथ में ये PY ग्रुप हमारा चल रहा है। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब है कि यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना जो हाइड्रोजन है H प्लस आयन है इस H प्लस आयन को इस ऑक्सीजन नेगेटिव को दे देगा, क्योंकि इसका H प्लस और OH नेगेटिव से इसका चार्ज खत्म, दूसरा इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे हाइड्रोजन के। तो
अब वापस यहाँ पर क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर हमारा, इस ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन वापस मिल चुके हैं। ये आ गया यहाँ पर Cr डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर लिंक हो गया एज अ OH। O नेगेटिव आपका आ गया, Cl यहाँ पर है ही, और Py आपका एज इट इज चल रहा है। अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, अब ये वाला ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपना वापस से इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है उसको बॉन्ड में शिफ्ट करेगा, तो यहाँ से क्लोरीन जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ से अब क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, साइक्लोहेक्सीन एज इट इज, यहाँ पर O आपका आ गया, Cl बाहर निकाल दिया गया है तो Cr डबल बॉन्ड O, ये आपका आ गया यहाँ से OH, और ये आ गया यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ठीक है। अब ये जो Cl नेगेटिव है, ये जो यहाँ पर रिलीज हुआ है, ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो एक हाइड्रोजन है, इस पर जाकर यहाँ अटैक करेगा, और अटैक करने से इसका यहाँ पर हो जाएगा डीप्रोटोनेशन, मतलब इस H प्लस आयन को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब जब ये H प्लस आयन यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो ये बॉन्ड क्या करेगा, ये वापस इसको यहाँ बॉन्ड शिफ्ट करेगा, और यहाँ इसका बॉन्ड इधर आने से फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे में आपका मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या बन जाएगा कि ये बॉन्ड अब यहाँ से पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है, क्योंकि इसने इसका बॉन्ड वापस कर दिया इस ऑक्सीजन ने। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड O प्लस, जो क्रोमियम यहाँ से रिलीज हुआ था, एक डबल बॉन्ड O उसका एज इट इज चल रहा है, एक OH यहाँ आ गया, और इस ऑक्सीजन पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज था, तो वापस इसने क्या किया, यहाँ से जो H पॉजिटिव आयन जो रिंग से रिलीज हुआ है उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये OH बना लिया। इसके बाद जो आपका पाइरिडीनियम रिंग यहाँ पर चल रही है, पाइरिडीनियम, ये आपके जो बचा हुआ Cl है उसको एक्सेप्ट करके यहाँ सॉल्ट बना लेगा। तो आपके फाइनल प्रोडक्ट जो Q वाला है वो यहाँ से ये मिल जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना था इनमें से करेक्ट आंसर, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।